हेलो एवरीवन। देखिए, क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर। ठीक। और कह रहा है कि उसको रोटेट किया जा रहा है 90 डिग्री। ठीक है। और रोटेट करने के दौरान ये बीच में वाई एक्सिस से भी पास होता है। रोटेट करने के दौरान बीच में वाई एक्सिस से भी ये पास होता है। ठीक है, इन इट्स वे मतलब उस रास्ते में। ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसको आप घुमा रहे हो 90 डिग्री तक, है ना। तो राइट। तो ऐसे थोड़ा देखो, बीच ऐसे मतलब 90 डिग्री आपने पूरा घुमाया, तो कहीं बीच में वो कहाँ से पास हुआ था? वाई एक्सिस से भी पास होते हुए फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। ये उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक। कह रहा है जब ये फाइनल पोजीशन में पहुंच जाता है तब इस वेक्टर का नाम हो जाता है बी वेक्टर। अब आप कहोगे बदल क्यों गया? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। ए वेक्टर को रोटेट करोगे तो उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब डायरेक्शन बदल गई तो उस वेक्टर का नाम बदल जाता है, उसको बी वेक्टर बोलते हैं, है ना। लेकिन लंबाई जो होगी, लंबाई वो तो सेम ही होगी। समझ रहे हो? तो कह रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है बी वेक्टर, ठीक, वो निकालो पहले, और उसमें उसके बाद आप 3a प्लस रूट 2b करके एक वेक्टर निकालो, और उस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो इस सी के साथ। ये सी कोई होगा, लास्ट में देखेंगे कोई सी होगा। ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है भाई? तो आप कैसे ये सवाल करोगे यार, बताओ। मैं बताता हूँ। ठीक। देखिएगा, आपको याद होगा एक चीज होती थी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं याद होगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है, परेशान ना हो। जैसे कोई आपसे कहता था एक पी वेक्टर है जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या होता था कि पी कैसा वेक्टर है? जो दो वेक्टर ब्रैकेट में होते हैं उनसे तो उसको प्यार होता है पी को। यानी जो दो वेक्टर ब्रैकेट में है बी और सी, पी जो होता है वो बी और सी से तो प्यार करता है, मतलब उनके प्लेन में होता है। अगर कोई बोले कि पी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसे बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका रियल मीनिंग होता है कि पी वेक्टर बी और सी से तो प्यार करता है, यानी उनके प्लेन पे होगा, लेकिन जो बाहर सोलो वेक्टर होगा उससे नफरत करेगा, यानी ए पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? बस इसी का यूज है, क्वेश्चन हो गया। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ जो बी वेक्टर है आपका, बी वेक्टर, वो ए पर तो परपेंडिकुलर है। ए पर तो परपेंडिकुलर है क्योंकि दिया हुआ है यार कि ए को कितना रोटेट करने पर बी बन रहा है, कितना रोटेट करने पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो बी जो है वो ए पर परपेंडिकुलर है, यानी ए से तो नफरत करेगा। लेकिन आप अगर डायग्राम देखो तो वो किन दोनों वेक्टर के प्लेन में है? उस प्लेन में है जो ए और वाई एक्सिस ने बनाया है। या ऐसे भी कह सकते हो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो मैं कहूंगा जो बी वेक्टर है भाई, वो ए पर परपेंडिकुलर है, उससे नफरत करता है। लेकिन ए और जे कैप के प्लेन पर भी है। आप देख रहे हो ना, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि जिस स्क्रीन पर ए बना है, जिस स्क्रीन पर जे कैप बना है, उसी स्क्रीन पर बी कैप बना है। कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा है वेक्टर। यानी ए और जे कैप अंदर लिखोगे आप। ठीक है। हाँ या ना? और लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वेक्टर होंगे जो ए से परपेंडिकुलर होंगे और ए वेक्टर और जे कैप के प्लेन पे होंगे। उसमें से एक वेक्टर बी है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली यही वेक्टर बी होगा, पर बी जो होगा इस वेक्टर के पैरेलल होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। बस यही मेन पॉइंट था। ये समझ में आपको आ गया तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। इतना समझ में आ रहा है? अब भाई तुम्हें ए दिया हुआ है, देखो ए की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, है ना। और अगर आपको याद हो, एक और चीज बताता हूँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सॉल्व करना भी आपको सिखाया गया होगा। नहीं बताया गया हो तो मैं बताता हूँ। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या तरीका बताया था
कि ए जो है वो दूर वाले वेक्टर से डॉट होता है, यानी किससे, सी से। तो फिर माइनस करते थे और पास वाले वेक्टर से डॉट करता है। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो यही फॉर्मूला भाई यहां लगा दो आप। तो ए जो है वो डॉट करेगा दूर वाले यानी जे के साथ, ठीक। माइनस करोगे आप ए डॉट ए और जे कैप, ठीक। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई बस बी ही तो निकालना है, बी मिल गया तो सब आंसर, पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो बी मिलने वाला है, आप देखते रहिएगा। ए और जे का डॉट क्या होगा यार, बताओ। वेक्टर सबने पढ़ा है, ए और जे का डॉट क्या होगा। ये आपका ए वेक्टर है, इसको जे से डॉट करोगे तो सिर्फ टू बचेगा केवल, है ना। यानी ये हो गया भाई टू ए वेक्टर। और ए का डॉट क्या होता है, ए की लेंथ का स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद होगा, ये भी आपको याद होगा। और ए की लेंथ आप निकाल सकते हो यार। ए वेक्टर अगर दिया है तो ए की लंबाई निकालना कौन सा बड़ा काम है। उसकी लंबाई आ जाएगी वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और फिर वन का स्क्वायर का रूट, यानी कितना, सिक्स आ गया, रूट सिक्स आ गया, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात, कितना आ गया भाई, रूट सिक्स आ गया, ठीक। तो ए की लेंथ आप लिख दीजिएगा लैम्डा टू टाइम्स ए माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर इंटू जे कैप, ठीक। अब खत्म क्वेश्चन, बस भाई आपको ए की वैल्यू लिखनी है। ए कितना दिया हुआ है देख लीजिए, ए ये दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस टू जे और के, इतना लिखा है। उस ए को लिख दो, उस ए को टू से मल्टीप्लाई कर दो आप, और उसमें से सिक्स जे कैप माइनस कर देना। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, टू टाइम्स ए और उसमें से सिक्स जे कैप माइनस कर देना, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स होता है, उतना माइनस कर देना। तो यार पता है कितना आ जाएगा, देखो टू टाइम्स ए करोगे आप, उसमें से सिक्स टाइम्स जे करोगे, तो टू टाइम्स ए मतलब क्या हुआ भाई, माइनस टू आई कैप। और टू, इसका भी टू हो गया तो फोर जे कैप हो गया, फोर जे कैप में से सिक्स जे कैप माइनस करेंगे आप, तो आएगा माइनस टू जे कैप, ठीक। कितना आएगा, माइनस टू जे कैप। और लास्ट में एक और चीज है ए में, वो क्या, इसको भी आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो के कैप टू के कैप हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपने जैसे रखी आपको बी मिल गया, है ना। बी कितना आ गया, माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, माइनस टू आई कैप प्लस माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप एंड प्लस टू के कैप। समझ गए, बस खत्म। अब आपको ओके, अब ये बताइए यार कि ये जो बी वेक्टर था, इसकी लेंथ वही तो होगी जो ए वेक्टर की लेंथ थी, क्योंकि उसी स्टिक को तो रोटेट किया गया है, तो लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। यानी जो लेंथ ए की थी वही लेंथ बी की होगी भाई, ठीक है। और ए की लंबाई आपको पता है यार, ए की लंबाई कितनी है भाई बताइए, ए की लेंथ कितनी है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, है ना। ए की लंबाई आपको पता है, वन का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वन का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट यानी रूट सिक्स है। और बी की लेंथ कितनी है, बी की लेंथ कितनी है, मॉड लोगे तो लैम्डा का मॉड लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे इसकी, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का भी आपको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसका लेंथ आ जाएगा टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और टू का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ जाएगा लैम्डा का मॉड, और ये आ जाएगा रूट सिक्स। तो अब ध्यान दें, तो लैम्डा मॉड इक्वल टू ये आएगा फोर फोर फोर, यानी कितना, रूट ट्वेल्व, और ये आ जाएगा भाई रूट सिक्स। तो इधर सॉल्व करने पर लैम्डा का मॉड आपको आएगा वन अपॉन रूट टू, है ना। इसका मतलब लैम्डा तो दोनों हो सकता है, प्लस वन बाय रूट टू और माइनस वन बाय रूट टू दोनों हो सकता है यार, है ना, ठीक। लेकिन होगा कोई एक ही, देखो कैसे पता लगाएंगे। अगर यार तुम लैम्डा को प्लस वन बाय रूट टू मान लो,
है ना, मान लो +1/√2 ही लैम्डा है। तो भाई ये बताओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा अगर ये +1/√2 है। तो ये जो जे कैप है ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 2/√2, है ना। अगर आप लैम्डा की जगह 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो क्या हो जाएगा, -2/√2 -2/√2 जे कैप और 2/√2 के कैप। अब देखो अगर ये आपने रखा है ना लैम्डा 1/√2, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक निगेटिव नंबर है। जे कैप का कोफिशिएंट एक निगेटिव नंबर है। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो बी वेक्टर है ये जे कैप के साथ कितना बनाना चाहिए, 90 से बड़ा एंगल। तभी तो जे कैप का कोफिशिएंट निगेटिव आ रहा है। या अगर तुम लैम्डा 1/√2 रखोगे तो यार जे कैप का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, -2/√2। यानी बी वेक्टर जो है वो जे कैप के साथ जो एंगल बना रहा है वो ऑब्टूज बना रहा है, तभी तो निगेटिव कोफिशिएंट आ रहा है। निगेटिव कोफिशिएंट का मतलब है, जे कैप का निगेटिव कोफिशिएंट का मतलब है कि जो बी वेक्टर है वो जे कैप के साथ ऑब्टूज बना रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। आप डायग्राम देखो ना, वाई एक्सिस तो कहीं बीच में रास्ते में मिल रहा था। जब ये पूरा ही एंगल 90 है तो इनके बीच का एंगल ऑब्टूज कैसे हो सकता है। जब ये ए और बी के बीच का एंगल पूरा 90 है तो यार सिर्फ जे कैप और बी कैप के बीच का एंगल ऑब्टूज कैसे हो सकता है, वो तो 90 से भी छोटा होगा। इस वजह से मेरे भाई आपको 1/√2 वाला केस हटाना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा -1/√2 लैम्डा की वैल्यू। ठीक, क्या रखनी पड़ेगी, -1/2 यहाँ पे। तो आपको बी फाइनली मिल गया, खुशी मनाओ, है ना। तो फाइनली आप जब लैम्डा रखोगे -1/√2 तो इतनी मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपका बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी आ गया। कितना आ जाएगा भाई बी, देखो, √2 i कैप सॉल्व करने पर, है ना, और √2 j कैप और -√2 k कैप, ये बी हो गया आपको। अब एक आखिरी काम कर दो, क्वेश्चन वैसे खत्म ही हो गया है। आखिरी काम क्या करना है, एक वेक्टर बना दो 3a और √2b और उसका प्रोजेक्शन निकाल दो सी पर यार। तो 3a प्लस √2b वेक्टर आप बना सकते हो आराम से, क्योंकि a तो पता ही था और b भी आपने निकाल लिया है ना, राइट। और उसका प्रोजेक्शन निकालना है सी वेक्टर पे। ठीक है, बस। तो फाइनली जब आप यार ये डी ए प्लस √2 भी निकालोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू -i कैप +8 j कैप +k कैप, ये वैल्यू मिल जाएगा। और सी आपको दिया हुआ है, देखो ये सी दिया हुआ है। ठीक है, तो सी रख दीजिएगा, 5 i कैप +4j +3 k कैप। और नीचे क्या रखना है आपको, सी की लेंथ, सी वेक्टर की लेंथ, उसको निकालेंगे तो √50 आ जाएगा। फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर तो ये 30 आ जाएगा, नीचे √50 आ जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन यू विल सॉल्व तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा भाई वो 3√2 आ जाता है। ठीक है, 3√2, ये आपको आंसर मिल जाता है, जो कि दिया भी हुआ है। कौन सा ऑप्शन पे दिया है पता है, ए ऑप्शन पे। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू।